बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने ईद के मौक़े जो अता की हैं वो बड़े खुशी के मौक़े होते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे पर बड़े ही मेहरबान हैं और मुसलमान होना तो फिर बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ने इंसान के लिए जो है बड़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। तो ईद पर जो मसनून आमाल किए जाते हैं इन पर भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजर रखा है और अल्लाह की तरफ से बरकत वाला दिन होता है, रहमत वाला दिन होता है। उस दिन अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा ऐलानात होते हैं कि कोई है जो मुझसे अपनी बख्शिश चाहे मैं उसको माफ़ कर दूँ। तो जो मसनून तरीक़ा है ईद के दिन का, एक तो उससे पहले ये जान लें कि जो चांद रात होती है, जो अगले दिन ईद होती है, अब 9 ज़िलहज्जा का दिन है, तो जो रात आएगी यानी चांद रात, ये रात बड़ी बरकत वाली रात होती है। अल्लाह की तरफ से फ़ैसले हो रहे होते हैं, अल्लाह की रहमत जोश में होती है। और उस वक़्त अफसोस इस बात का है कि उस वक़्त हम लोग जो है ख़रीदो फ़रोख्त में निकल जाते हैं, बाज़ारों में निकल जाते हैं और घूमने फिरने निकल जाते हैं। उस दिन रात को अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे को माफ़ करते हैं। कहते हैं अल्लाह कि मेरा बंदा कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे, मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूँ। अल्लाह की ज़ात सारा दिन इंतज़ार में होते हैं कि मेरा, सारी रात इस इंतज़ार में होते हैं कि मेरा वो गुनाहगार बंदा जिसने सारा दिन गुनाह किए, हो सकता है अब इसको ख्याल आ जाए और मुझसे आके माफ़ी मांगे, मैं इसके गुनाह माफ़ कर दूँ। तो अब ईद वाले दिन जब सुबह आप उठें और मिसवाक करें, मिसवाक का एहतमाम ज़रूर करें। और ईद की नमाज के लिए जब आपने तैयारी करनी है, मसनून आमाल हैं कुछ, इनको अच्छी तरह जान लें। अल्लाह ने इनके अंदर भी बड़ी बरक़ात रखी हैं। एक तो ईद वाले दिन गुस्ल किया जाए, गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद उम्दा से उम्दा कपड़े पहनने हैं। आपके पास जितने भी कपड़े पड़े हैं, 1 सूट है या 5 है, 10 है, जितने भी सूट है, अब उनमें आप देखें कि जो आपका सबसे अच्छा सूट है, अच्छे से मुराद ये है कि जो आपको अच्छा लगता है कि ये मेरा कपड़ा अच्छा है, वो अच्छे से अच्छा कपड़ा आप पसंद करें, पहने। नए कपड़े हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है कि नए कपड़े भी पहनना सुन्नत है। तो ईद वाले दिन अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनें, अच्छी से अच्छी खुशबू लगाएं, अच्छा जूता पहनें। और जामिया मस्जिद में जब ईद के लिए जाएं तो रास्ते में ऊंची आवाज़ से तकबीरात कहते हुए जाएं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात पढ़ते हुए जाएं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात पढ़ती हुए ईद की नमाज के लिए जाए। कोशिश ये करें कि हम सबसे पहले जाके बैठे। जो आदमी पहले जाके बैठेगा उसको उसका सवाब भी इसी तरह अल्लाह देंगे। तो गुस्ल करना सुन्नत है, फिर अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और उम्दा जूता पहनना और रास्ते में तकबीरात कहते हुए जाना। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब ईद की नमाज़ ख़त्म हो जाए तो रास्ता एक तो तब्दील करके दूसरे रास्ते से, फिर जो आदमी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद उस जगह में ईदगाह में बैठ के अल्लाह से जो दुआएं मांगेगा, अल्लाह ताला कहते हैं मेरे इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम कि मैं इस बंदे की दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। अब होता ये है कि जैसे ही खुतबा मुकम्मल होता है, सारे एक दूसरे को उठ के मिलना शुरू कर देते हैं, जाने की फ़िक्र होती है कि हमने फ़लाँ के घर जाना है, फ़लाँ के घर जाना है। भाई ज़रूर जाएँ, लेकिन अल्लाह की तरफ से उस दिन रहमत और बरकत का दिन है। वो जो आदमी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद ईदगाह में बैठे हुए अल्लाह से जो दुआएं मांगेगा, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं मेरे इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं इसकी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। अल्लाह से जो है अपने लिए फ़ैसले करवाएं, सारी उम्मत के लिए फ़ैसले करवाएं। आज हर आदमी जो परेशानी में मुब्तला है, वो हम परेशानियाँ अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह से हम अपने मसले हल करवाएं। ये है असल। तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद उसी जगह बैठे रहें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगे, सारी उम्मत के लिए मांगे। अल्लाह मसलों का हल करने वाले हैं। तो ये ईद के मसनून अमाल कोशिश ये करनी चाहिए। अब ईद उल अज़हा का मौका आ रहा है तो ईद से पहले हम कोई चीज़ भी ना खाएं। सुन्नत तरीका तो ये है, मजबूरी है वो एक अलग बात है। सुन्नत तरीका ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद की नमाज के बाद कुर्बानी कर दें और अपने दिन के खाने की इब्तिदा वो उस कुर्बानी के गोश्त से कर दें। अब इसमें बाज़े लोग ये कहते हैं कि जी ईद के दिन आधा रोज़ा रखना चाहिए। ये आधा रोज़ा होता है
کہ ہم نے افطار جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے کرنی ہے، بھائی یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قربانی کے گوشت سے اپنے جو ہے دن کی ابتدا کرتے تھے، یعنی آپ نے کھانے کی جو ابتدا کی ہے وہ قربانی کے گوشت سے کی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے ہی عید پڑھ کے جائے اپنی قربانی کریں اور اس قربانی کا گوشت وہ کھائیں، وہ کھانا سنت ہے، اس سے آپ کھانے کی ابتدا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھئی یہ جتنے بھی مسنون اعمال ہیں کوشش کریں کہ ہم ان اعمال کی پابندی کریں، اور عید والے دن اللہ کی طرف سے وہ دعوت کا دن ہوتا ہے، عید کے دن روزہ تو ہوتا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ برکت اور دعوت کا دن ہوتا ہے، اس دن ہمیں خوشی منانی چاہیے، خوشی محسوس کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ غم کے اندر تو ہر بندہ اللہ سے مانگتا ہے، یا اللہ یہ پریشانی ہے اس کو دور کر دے، جب اصل تو پتہ چلتا ہے جب آدمی پر خوشی کا موقع ہو کہ بندہ خوشی کے موقع میں اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہوتا ہے۔ ہم خوشی میں ہوں یا غمی میں ہو، اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔